भानु नाम का एक राजा था। वह कपड़े पहनने का शौक उसे बहुत ही ज़्यादा था। वह रोज़ नई नई पोशाकें पहनकर अपने दरबार में आया करता था और उसकी एक ख़ास बात थी, वह कभी भी कोई पोशाक दोबारा नहीं पहना करता था। एक बार पहनने के बाद में ही ढील दिया करता था। इसी कारण वह अपना धन खोता जा रहा था, परंतु वह अपनी शान के कारण हमेशा नई नई पोशाकें पहना करता था। अब उसके दरबार में एक बार बढ़िया सी उसके राज्य में नगरी निकलने वाली थी, जिसमें राजा पूरे राज्य का शहर का निकट करता। वह पूरे राज्य में घूमने वाला था। तभी राजा अपने लिए एक पोशाक बनाने को अपने मंत्री बीरबल को कहता है। बीरबल नामक मंत्री बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वह पूरे शहर में दर्जियों को ढूंढने लगता है, परंतु उसे ऐसा कोई भी दर्जी नहीं मिलता है जो राजा की पोशाक सिल सके, जिस कारण बेचारा बीरबल घर आ जाता है। तभी वह सोचने लगता है, अरे यार, अगर अगर महाराज जी की पोशाक नहीं सिलेगी तो वो मार ही देंगे। तभी उसकी पत्नी आ जाती। जी, क्या हुआ है आपको, क्यों इतने चिंतित हो? अरे अरे, क्या बताऊं? अरे अरे, बताओ ना, क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे रहने दो, राजा ने मुझे एक काम दिया है। मुझे उनकी पोशाक सिलने को कहा है और मुझे कोई दर्जी नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं क्या होगा। यदि कोई दर्जी नहीं मिलेगा और उनके समय से पोशाक नहीं सिलेगी तो मैं तो गया। बस इतनी सी बात। अरे, तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? तुम जानती नहीं हो राजा को। राजा हम लोगों को बेचारा मौत के घाट उतार देगा। रहने दो ना, मेरे मायके में एक बहुत अच्छा दर्जी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप उसी से बात कर लेना, और वैसे भी कल मैं मायके जा रही हूँ। अरे अरे, हाँ, और उसी वक्त तुम उस दर्जी से भी मिल लेना। वो है बहुत अच्छा दर्जी है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। अरे अरे, क्यों नहीं, तो तैयार हो जाओ, हम कल प्रातः काल ही अपने मायके चलेंगे। तभी बीरबल अपनी पत्नी के साथ पत्नी के मायके चलने लगता है और तभी वह लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे भगवान, तुम मुझे उसका पता बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी वह दोनों उस दर्जी के पास पहुँच जाते हैं। दरअसल उस दर्जी का नाम राजकुमार था। अरे अरे भाई साहब, तुम राजा की पोशाक सिलोगे? हाँ भैया, कोई नहीं, हम तो राजा की पोशाक सिलेंगे। वैसे भी हमने कई पोशाकें सिली है। हाँ हाँ, तो अब मेरे राजा से आप मिल लीजिए और उनकी अच्छी पोशाक सिलिए, जिससे कि मेरी भी कुछ बड़ाई होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी बीरबल अपनी पूरी बात राजकुमार से कर लेता है और अपनी पत्नी को घर जाने को कह देता है। तभी बीरबल राजकुमार को लेकर अपने उसी महल में पहुंच जाता है। वह अपने दो साथियों को भी ले आता है, क्योंकि राजकुमार उन दो साथियों के साथ ही कपड़े सिला करता था। तभी राजकुमार को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता। महाराज जी, ये राजकुमार। लगती रहे तो नहीं है हालत इसकी राजकुमार वालों की। अरे अरे, नहीं नहीं, इसका नाम राजकुमार है। वैसे ये दर्जी है, इसका नाम है राजकुमार। ये आपकी पोशाक सिलेगा। हाँ हाँ महाराज जी, काहे नहीं, हम आपकी पोशाक बहुत बढ़िया सिल देंगे। वैसे भी हमने बहुत सारे रत्न पाए हैं। हाँ, क्यों नहीं। यदि पोशाक अच्छी सिली तो कोई बात नहीं, यदि गलत सिली तो तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाता है, परंतु वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। वह कुछ देर दिमाग लगाने के बाद में राजा जी से कहता है। अरे 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 राजा जी, काहे नहीं, हम आपकी पोशाक सिलने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपकी पोशाक ऐसे सिलूंगा। कोई मेरे पास एक ऐसा खास कपड़ा है जो कोई अन्यायी और बेईमान और लाचारी आदमी उस कपड़े को नहीं देख पाएगा, और जो अच्छा आदमी होगा, ईमानदार आदमी होगा, वही उस कपड़े को देख पाएगा। राजा यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाता है। आप मुझे कुछ मुद्राएं दे दीजिए, मैं आपकी आपकी पोशाक सिलने के लिए तैयार कर दूं। हाँ, क्यों नहीं। मंत्री, इसको मोहरे दी जाए। तभी बेचारा राजकुमार चतुराई से उन सिक्कों को लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। अब मंत्री द्वारा उसे काफ़ी सोने के सिक्के दिए जाते हैं। राजकुमार बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वह उसे रहने के लिए एक कमरा भी दिया जाता है। अब वह राजकुमार अपने दो सेवकों के साथ ही रहने लगा।
तभी एक दिन राजा अपने छोटे मंत्री को पोशाक देखने के लिए भेजता है। तभी वह देखता है कि वो दोनों तो आराम से लेटे हुए हैं और राजकुमार भी आराम से लेटा हुआ है। तभी वह छोटा मंत्री कहता है, ए उठो ना, राजा की पोशाक कितनी सिल गई है। हाँ, अरे अरे भैया काहे नहीं, हम अभी आपको दिखा रहे हैं मंत्री जी। तभी राजकुमार उसको वहाँ पर ले जाता है और कहता है ये सिल गई है। तभी छोटा मंत्री सोचता है, अरे यार ये तो मुझको दिख ही नहीं रही है, लगता है मैं एक अन्यायी और बेईमान आदमी है। अरे हाँ, पर मैंने बेईमानी तो कई बार की है महल में, तो लगता है इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा ये कपड़ा, और यदि मैं कहूँगा मुझे नहीं दिख रहा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तभी ऐसा सोचकर वह तभी राजकुमार कहता है, कैसा है? अरे अरे भैया बहुत बढ़िया पोशाक आपने सिल रही है, बहुत अच्छी पोशाक है, मैंने तो देखकर ही दिल खुश हो गया। और फिर वह छोटा मंत्री राजा को बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है उस पोशाक के बारे में। और फिर राजा अब और भी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है और अब उन लोगों की अधिक सेवा बढ़ाई जाती है। तभी एक दिन मंत्री स्वयं उस पोशाक को देखने के लिए जाता है। राजकुमार यह खबर पाकर कुछ झूठी झूठी कैंची चलाने लगता है, कोई झूठी झूठी ऐसे ही मशीन चलाने लगता है। तभी मंत्री देखता है, अरे यार ये मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उधर वह कैंची चला रहा है, परंतु कैंची चला रहा है पर कपड़ा नहीं है। लगता है मैं एक अन्यायी बेईमान आदमी हूँ, मैंने भी महल में कई बार चोरी की है, इसीलिए लगता है मुझे कपड़ा नहीं दिख रहा है, मुझे ये बात छुपानी चाहिए। तभी मंत्री कहता है, अरे अरे राजकुमार, आप तो ये बहुत अच्छी पोशाक सिल रहे हो, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, राजा जी इसको जरूर खुश हो जाएंगे। वह ऐसा कहकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और मंत्री उसकी पोशाक के बारे में भी तारीफ करता है। बेचारा राजकुमार तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। फिर वह मंत्री भी राजा को ऐसी ही पोशाक के बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है और उस पोशाक को बनने के लिए अब कम समय रह गया था। तभी प्रातः काल होता है और राजकुमार उस पोशाक को लेकर राजा के सामने आता है, परंतु वह पोशाक किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही राजा को। तभी राजा सोचता है, महाराज जी ये लीजिए आपकी पोशाक, मैंने देखिए कितनी बढ़िया सिली है। राजा यह देखकर भौचक्का था। तभी राजा मन ही मन सोचता है, अरे यार लगता है मैं एक अन्यायी बेईमान राजा हूँ, मैंने भी अपनी प्रजा पर बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया है, लगता है इसीलिए मुझे ये कपड़ा नहीं दिख रहा है, मुझे इस बात को छुपाना चाहिए। अरे वाह 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 राजकुमार, वाह वाह, आपने तो बहुत बढ़िया पोशाक सिली है। तभी राजकुमार राजा के सारे कपड़े उतार देता है और कपड़े उतार कर वह झूठी झूठी ऐसी ही ड्रेस पहनाने लगता है। कभी तो वह कॉलर सही करता तो कभी कुछ। राजकुमार उसको मूर्ख ही बना रहा था। तभी राजकुमार कहता है, राजा जी आपकी पोशाक तैयार हो गई है। परंतु वह पोशाक किसी को भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह पोशाक थी ही नहीं। अब मंत्री भी बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ कर देता है। उन लोगों को किसी को भी पोशाक नहीं दिख रही थी। राजा उसे और धन देता है। राजकुमार तो धन लेकर वहाँ से रफूचक्कर हो जाता है। तभी राजा बिना कपड़ों के पूरे शहर में चक्कर लगाने लगता है और सभी लोग देखते हैं कि राजा तो नंगा है। सभी लोगों को यह पता था कि यह पोशाक अन्यायी बेईमान लोगों को नहीं दिखेगी, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा बोलने लगता है, अले अले लाजा तो ये नंगा है, लाजा तो ये नंगा है। यह सब बात सुनकर तभी पूरी प्रजा भी कहने लगती है, अले अले लाजा, राजा नंगा है, राजा नंगा है, राजा नंगा है। यह देखकर यह सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से जमीन पर बैठ जाता है।